Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum 9th class. Okay ji, let's start. Lecture number 18, unit number 4, algebraic expressions and algebraic formulas and exercise 4.4. अच्छा, एक्सरसाइज 4.3 का थोड़ा सा मैं रिव्यू बता दूं कि वहाँ पे हमने एल्जेब्रिक फार्मूला यानी टू फार्मूला बेस हमने पहले टू फार्मूलास को समझा था, फिर टू फार्मूला से रिलेटेड हमने टू क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन क्लास वर्क थे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क थे। आज एक्सरसाइज 4.1 में जस्ट एक ही फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है, उसके कुछ पार्ट्स, एक पार्ट्स क्लास वर्क और एक पार्ट होमवर्क है, ठीक है। तो बाकी जो दो तीन क्वेश्चन रह जाएंगे वो कल हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 19 में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक फार्मूला, अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट एक फार्मूला हमारे पास आ चुका है, वो क्या है, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला, यानी एक्सरसाइज हमारे पास बेस कर रही है इस फार्मूला पे, ठीक है। थ्रू आउट ये वाला फार्मूला, फर्स्ट 3 क्वेश्चन में तो बिल्कुल यही फार्मूला यूज हो रहा है। क्या फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर। अब ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा है, तो कभी आप लोगों ने देखें, अब इस फार्मूले के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं कि नहीं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेकेंड वन वो फर्स्ट था। ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आप लोगों को कभी आपको 2 पार्ट्स गिवन होंगे और आपने थर्ड यानी एक पार्ट फाइंड करना होगा। अब पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी गिवन होगी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी गिवन होगी। तो आप लोगों ने फाइंड करना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये फार्मूला माइंड में आ जाएगा, तो आप फार्मूला लिखोगे और इसमें वैल्यूज पुट करके ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा कि आप लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी गिवन होगी, और आपने फाइंड करना होगा लेफ्ट साइड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने यही फार्मूला यूज करना होगा। और थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ये होगा कि फर्स्ट 2 पार्ट्स गिवन होंगे और आपने फाइंड करना होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और आप लोगों को ये वाला फार्मूला यूज करना होगा। देखिए अब आप लोगों को आगे ज्यादा समझ आ जाएगी। क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखें, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ई ए इक्वल टू -4, कंप्लीट हमारे पास जो ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किसके साथ मैच हो रहे हैं, जो पीछे मैंने फार्मूला लिखवाया है आप लोगों को जो समझाया है, ये टोटली हमारे पास तीनों जो है 1, 2, 3 एक्सप्रेशन है, ये टोटली हमारे पास इस वाले फार्मूले के साथ जो मैंने अभी पीछे करवाया है वो इसके साथ मैच हो रहे हैं। अब गिवन क्या है, ये गिवन वैल्यूज है और फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन को हमने रिपीट किया कहाँ पे, सोल्यूशन में। अब हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, एज वी नो दैट इज वन द फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी की हेल्प से हमने क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। अब पुटिंग वैल्यूज इन अबव कंडीशन, अब हमने यही वैल्यूज इस कंडीशन में पुट कर देनी है, यानी इस फार्मूला में पुट करनी है, क्योंकि ये फार्मूला हमें हेल्प दे रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, यानी टोटल यही फार्मूला हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने 5 स्क्वायर पुट कर दी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज उतार दिया, +2 अपनी जगह पे, और ए बी बी सी एंड सी ए की वैल्यू है -4। अब 2 इंटू -4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -8, यानी 2 4 8 प्लस माइनस माइनस। अब 8 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे माइनस और उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। तो 8 हम उस साइड पे लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम एडिंग 8 ऑन बोथ साइड, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आकर ऐड होगा, तो क्राइटेरिया क्या होगा स्टेटमेंट का, एडिंग 8 ऑन बोथ साइड। तो हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, यानी 25 प्लस 8 कर दिया,
करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी इस कंडीशन को हमने अरेंज कर दिया, अरेंज फॉर्म में लिख दिया। तो आ गया 25 प्लस 8 से हमारे पास आता है 33। दैट इज द आंसर। क्लियर, समझ में आ गई ये बात? अगले वाला पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब हमने a प्लस बी प्लस सी की फाइंड करनी। मैंने आपको बोला ना कि हाँ 3 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो एक एक पार्ट मैं क्लास में करवा रही हूँ और बाकी 2 पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों के होमवर्क होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने पिछले वाले में हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है, ठीक है। यानी हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 38 गिवन है और a b प्लस बी सी प्लस सी a की वैल्यू -1 गिवन है, ठीक है। ये गिवन डेटा है और फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों ये कंप्लीट एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं हमारे पास। देखना उसी फार्मूले की हेल्प से करेंगे। मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि उस फार्मूले के हर फार्मूले के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस फार्मूले के अब क्या है 3 पार्ट्स है, हमें 2 पार्ट्स गिवन है, तो थर्ड वाला गिवन नहीं है, थर्ड वाला हम खुद फाइंड करेंगे, ठीक है। अब क्या है ये हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी -1 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी है -1 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 36 और फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी। ये तीनों जो मैच हो रहे हैं, ये आप लोगों को फार्मूला नजर आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड a बी सी। ये a b प्लस बी सी प्लस सी है, ये तीनों देखें गिवन जो एक्सप्रेशन है इस फार्मूले के साथ मैच हो रहे हैं, तो हमने ये फार्मूला यूज किया और इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज इन अबव कंडीशन, ठीक है। अब क्या है a प्लस बी प्लस सी को हम एज इट इज उतारेंगे का होल स्क्वायर साथ पे, और हमने बाकी जो 2 पार्ट्स उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 38 पुट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 38 गिवन, तो इन तीनों की जगह हमने 38 प्लस 2 अपनी जगह पे और a b प्लस बी सी प्लस सी a की वैल्यू क्या है -1। अब इसको हमने थोड़ा सा वो करना है, सिंप्लीफाई करना है। 38 अपनी जगह पे 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस, यानी 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और प्लस माइनस 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 2 आ गया, तो हमारे पास 36 आ गया। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, जस्ट a प्लस बी प्लस सी चाहिए, मुझे स्क्वायर साथ में नहीं चाहिए। स्क्वायर तो फार्मूला के साथ आ रहा था, तो मैं स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या करूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट लूंगी ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए। ये देखें अब स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 36 वी नो दैट 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी 6 का स्क्वायर करें तो 36 ही आता है ना, 6 6, तो स्क्वायर ऑटोमेटिकली काट के हमारे पास 36 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 6 क्यों किया, पीछे भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, अगर हम प्लस 6 पुट करें तब भी 36 आता है और अगर माइनस 6 का होल स्क्वायर करें तब भी 36 आता है, क्योंकि पावर हमारे पास इवन है, तो इवन हमें नेगेटिव को पॉजिटिव बना सॉरी जो बेस होती है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाती है, ठीक है, अगर पावर इवन होता, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने अब इसका भी सेकंड पार्ट होमवर्क है, वो भी एज इट इज, उसमें भी a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अब इसका थर्ड पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। उधर हमने 2 पार्ट्स, यहाँ पे भी 2 पार्ट्स गिवन होंगे, थर्ड पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 56 एंड a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 12 एंड गिवन, ये हमने दोबारा से गिवन में लिखा, गिवन डेटा हमारे पास ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 56 एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। टू फाइंड आउट a b प्लस बी सी प्लस सी a सोल्यूशन, ये क्वेश्चन रिपीट किया। अब वी नो दैट कि ये टोटल ये हमारे पास सारे जो एक्सप्रेशन है ये किसके साथ मैच कर रहे हैं, कौन से फार्मूले के साथ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब इसमें लास्ट वाला पार्ट फाइंड करना है, जो पार्ट्स गिवन उनकी जगह वैल्यूज पुट कर दें। अब a प्लस बी प्लस सी का क्या की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 56, उसकी जगह 36 पुट कर देंगे, 2 अपनी जगह पे आ जाएगा और हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी अपनी जगह पे ही आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज इन अबव कंडीशन, ये वैल्यूज पुट की हमने, ठीक है।
12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। अब 56 और 2 प्लस प्लस नहीं हो सकते, राइट साइड की बात कर रही हूँ। 56 और 2 प्लस नहीं हो सकते, वाई? क्योंकि हमारे पास 2 मल्टीप्लीकेशन में है, 2 हमारे पास क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बात गलत है। ठीक है कि हम जब मल्टीप्लीकेशन में और बोर्ड मास रूल में अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो इसीलिए 56 को 2 के साथ हम ऐड नहीं करेंगे। तो 56 इधर प्लस और इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमने a प्लस बी प्लस सी ए को क्या करना है, फ्री करना है। ठीक है, तो 56 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हुआ तो हमारे पास 88 आ गया। अब मुझे a प्लस बी प्लस सी ए चाहिए, तो अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हुआ तो इससे आंसर आ गया 44 आ गया। क्या आ गया, 44 आ गया। अब समझ आ गई होगी, उम्मीद है। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या है होमवर्क डायरी, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क। मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1, हर फार्मूला के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या आगे आगे हम क्यूब वाले फार्मूलाज भी करेंगे। तो 2 आपके पास गिवन होता है। पिछले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको करवाया है कि पहले मैंने आपको फार्मूला करवाया था, फिर मैंने आपको फार्मूला के बाद क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि 2 पार्ट्स गिवन होते हैं और थर्ड हम फाइंड करते हैं, क्योंकि 2 फार्मूला के 3 पार्ट्स होते हैं, 2 हमें गिवन होते हैं, एक हमने फाइंड करना होता है। इसमें भी हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी तक बात चली गई थी। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास 2 पार्ट्स गिवन थे और तीसरा हमने फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम पहले सेकंड वाला पार्ट फाइंड कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाला पार्ट फाइंड कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 में हम थर्ड वाला पार्ट फाइंड कर रहे थे। तो जस्ट आप लोगों ने फार्मूलाज को माइंड में रखना है, फार्मूलाज के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज आप लोगों ने फिक्स करनी है फार्मूला में और ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।